विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ति नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय वंदनीय प्रातस्मरणीय पूज्य गुरुदेव की पावन चरणों में नमन वंदन प्रणाम करते हुए श्रद्धेय आचार्य जी की पावन सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, जैसे आदरणीय भाई राकेश जी ने बताया, आप सभी योगनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ, गुरुनिष्ठ, सेवानिष्ठ, योगनिष्ठ जो पवित्र आत्माएं भाई बहन हैं और कुछ 10 वर्ष से, 15 वर्ष से, 20 वर्ष से प्रतिपल अपने गुरुदेव के निर्देशन में अहर्निश सेवा का कार्य आगे बढ़ाते हुए, संगठन का विस्तार करते हुए इस दिव्य पथ पर, योग पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। प्रथम आप सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत प्रणाम है। सभी राज्य प्रभारी, सह राज्य प्रभारी, राज्य कार्यकारिणी के सदस्य भाई बहन, क्योंकि जब हम जाते हैं पूरे देश में तो धरातल के ऊपर देखते हैं किसी भी राजनीतिक या आध्यात्मिक ग्रुप के पास इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना पतंजलि योगपीठ का संगठन है, और सेवा करता है। कभी कभी पेपरों में तो संगठन होते हैं पर वो सेवा नहीं करते हैं। तो ये बहुत बड़ी कृपा पूज्य गुरुदेव की है कि हमारे अंदर जो प्रसुप्त जो शक्तियां हैं वो अपने गुरु के आशीर्वाद से अभिव्यक्त होने की शक्ति उनको मिल जाती है। कई बार सेवा करते हुए मन में ये आ जाता, कौन देख रहा है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बिल्कुल सेवा नहीं करते हैं, हम लगे रहते हैं। तो अगर भौतिक दृष्टि से देखें तो एक सुदूर गांव में भी अगर कोई भाई बहन योग कक्षा लगा रहा है और उसकी सूचना जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी के माध्यम से, प्रांत प्रभारी के माध्यम से मुख्यालय में आती है, तो वो प्रत्यक्ष रूप से पूज्य गुरुदेव के समक्ष हम रखते हैं और उसके प्रमाण भी रखते हैं। कोई हजारों वर्षों के बाद भी आकर के देख सकता है। और यदि सूक्ष्म आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो जिस समय वो व्यक्ति सेवा कर रहा होता है उसी समय उसको गुरु का और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु भी जानता है, भगवान भी जानता है, उसकी आत्मा भी जानती है, परमात्मा भी जानता है। तो हम वर्ष में एक बार अपनी सेवा का आकलन करते हैं कि पिछले वर्ष में हमने कितनी सेवाएं की और अब अगले वर्ष में हमें और हमारे क्या लक्ष्य होंगे। क्योंकि जिस व्यक्ति का कोई संकल्प नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, तो फिर उसकी तो सारी जिंदगी ऐसे ही उसकी शक्तियां जो है वो चारों तरफ बिखर जाती हैं। और जिस व्यक्ति का एक बहुत सुस्पष्ट लक्ष्य होता है, एक इंग्लिश में कहें तो टारगेट बेस्ड कार्य, और पतंजलि ने तो ऐसे ही कार्य किया है। ये प्रत्यक्ष रूप से भी हम अपने पूज्य गुरुदेव से, श्रद्धेय आचार्य श्री से ये सीख सकते हैं कि 1 महीने का हमारा क्या टारगेट होगा, 6 महीने का क्या टारगेट होगा, 1 वर्ष का क्या टारगेट होगा। तो पहले लक्ष्य सुनिश्चित करना और फिर उसको कैसे करना है उसकी एक योजना बनाना, जो आप प्रतिदिन भाई बहन बैठ रहे हैं। क्योंकि ये जो कार्य है ये टीम वर्क है। अकेले अकेले व्यक्ति चाहे कोई कितना भी सुयोग्य प्रभारी क्यों ना हो, लेकिन वो अकेला व्यक्ति संगठन के विस्तार का कार्य या योग के विस्तार का कार्य नहीं कर सकता है। जैसे हॉकी में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में एक टीम होती है और उस टीम में से यदि
एक व्यक्ति भी ठीक से परफॉर्मेंस ना करे तो टीम हार जाएगी, फिर मैच नहीं जीत सकते। संगठन में भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। जिनको हम सामान्य कार्यकर्ता समझते हैं, ये तो तहसील का कार्यकर्ता है, ये तो गांव का कार्यकर्ता है, ये तो सामान्य कार्यकर्ता है, या व्यक्ति खुद समझ लेता है कि मैं एक व्यक्ति सेवा नहीं करूंगा तो क्या हो जाएगा, दूसरे तो कर ही रहे हैं ना। तो एक व्यक्ति का भी यदि उस टीम में सहयोग यदि नहीं होता है तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो इसमें सारी संगठन के राज्य से, प्रांत से लेकर के जिले तक, तहसील तक, गांव तक, जो राज्य स्तर के जो प्रभारी हैं उनका वो स्वयं सेवा करें। हमारे कुछ जैसे आज भी परम पूज्य गुरुदेव आदरणीय भाई लक्ष्मण गुरबाणी जी को आशीर्वाद दे रहे थे, तो स्वयं भी आदर्श कार्यकर्ता बने, ये तो अपेक्षा की ही जाती है, क्योंकि जो स्वयं सेवा नहीं करता है वो तो फिर दूसरे को आदेश भी नहीं दे सकता है। लेकिन स्वयं सेवा करते हुए कई बार कुछ भाई बहन बोल देते हैं, जी मैं तो खूब सेवा करता हूं लेकिन मेरे प्रांत में तो कोई सुनता ही नहीं है, जिले प्रभारी तो सुनते ही नहीं है, जिले प्रभारी समय पे रिपोर्ट देते ही नहीं है, यहाँ तो कोई भी योग कक्षा लगाता ही नहीं है। तो उनके सामने फिर ये प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि आपके जिला प्रभारी सेवा नहीं करते हैं तो फिर आप क्या कर रहे हैं? वो सेवा में लगे, उनको सेवा में लगाना ये तो हमारा दायित्व है। क्योंकि हम यदि मासिक बैठक नहीं करते हैं, प्रति माह हम उनको टारगेट नहीं देते, ये राज्य कार्यकारिणी के सदस्यों का दायित्व बनता है कि जो भी आपको 3 या 4 जिले दिए हैं, आप प्रति माह उन जिलों में जाकर के, और जिले में भी हर महीने अलग अलग तहसील में मीटिंग करनी चाहिए, बैठक करनी चाहिए कार्यकर्ताओं की। क्योंकि ये कार्य हमने धरातल के ऊपर किया है, इसलिए मुझे पूरा अनुभव है। आदरणीय भाई राकेश जी को, पूज्य स्वामी परमार्थ देव जी को पूरा अनुभव है कि कैसे कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। तो जब हमारे पास तो 8-10 कार्यकर्ता थे तो इसी तरह से आगे बढ़ाया था उस कार्य को। भाई 4 तहसीलें थी, 8 कार्यकर्ता थे, तो 2-2 कार्यकर्ताओं को 1-1 तहसील दे दी थी। और फिर हर महीने हम बैठ करके मीटिंग करके पूछते थे, भाई आप कितने गांवों में गई, वहां क्या रिस्पांस मिला, कितनी कक्षाएं शुरू हुई, कितने लोगों ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया, कितने लोगों ने कुछ ऐसे कहा, फिर उसमें हमें और क्या करना चाहिए। प्रशासनिक व्यक्तियों से मिलना चाहिए, सामाजिक संगठनों से मिलना चाहिए, आध्यात्मिक संगठनों से मिलना चाहिए, उनकी भी हेल्प लेनी चाहिए, उनको भी अपनी सेवा देनी चाहिए। तो ये सारी योजनाएं जब मासिक बैठक में हम कार्यकर्ताओं के साथ शेयर करते हैं तो 100 में से कम 50, 60, 70% रिजल्ट तो जरूर आता है। और अच्छे कार्यकर्ता हो तो 80, 90, 100% रिजल्ट भी आता है, अच्छे कार्यकर्ता भी होते हैं। क्योंकि किसान जब खेत में बीज बोता है तो कुछ बीज तो ऐसे होते हैं जो उगते नहीं हैं, कहीं पेड़ के नीचे, कहीं कोने में, कहीं ऐसे होते हैं। पर ऐसा सोच कर कि किसान खेती तो नहीं छोड़ देता है कि मैंने 1 किलो बीज बोया था और इसमें तो थोड़े से तो उगे ही नहीं, ऐसा नहीं सोचता है, वो अपने कार्य को किए ही जाता है। तो कभी एक आधा कार्यकर्ता ना भी सुने तो भी जब हम लगातार उनको मार्गदर्शन देते हैं, एक लक्ष्य देते हैं, टारगेट देते हैं, तो उसमें कम से कम 80-90% रिजल्ट जरूर आता है। तो हमें एक लक्ष्य सुनिश्चित करना है पहले, और फिर उस लक्ष्य को कैसे हमें अचीव करना है, उसके लिए फिर एक टीम बनाना और पूरी टीम को उसका दायित्व सौंपना, और दायित्व सौंपने के बाद फिर उसको फॉलोअप लेना कि आपने कितना किया। तो फिर हम जो इस समय लक्ष्य ले रहे हैं उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो हमें अपने अंतिम कार्यकर्ता को भी अपने टीम में उतना ही महत्वपूर्ण योद्धा समझना चाहिए। जैसे क्रिकेट की टीम में सब अलग अलग प्रकार की परफॉर्मेंस करते हैं, कुछ बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ सामान्य होते हैं, कोई अति सामान्य होते हैं, लेकिन सभी का सहयोग होता है तभी टीम विजेता बनती है। तो ये राज्य स्तर के जो प्रभारी भाई बहन हैं उनका दायित्व बनता है कि आप प्रति माह जिलों में जाकर के
मासिक बैठक लें, उनके कार्य का आकलन करें और उनको नया टारगेट दें। तो फिर हम जो संकल्प आज ले रहे हैं अगली साल जब आएंगे तो कम से कम उससे कोई 10 गुना, कोई 20 गुना, 50 गुना, जितनी जिसकी सामर्थ्य है और जो लक्ष्य बनाएंगे उसको जरूर अचीव करेंगे। तो अभी 2024 में जो महिला पतंजलि योग समिति की बहनों ने सेवा कार्य किया उसका प्रतिवेदन पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ। महिला पतंजलि योग समिति की स्थापना 23 दिसंबर 2008 को हुई और उसका अलग से ट्रस्ट के रूप में रजिस्ट्रेशन 17 नवंबर 2023 को लास्ट ईयर किया गया। इस समय रजिस्टर्ड जो सेवा कर रही हैं बहनें वो 13 लाख हैं, 35 स्टेट हैं। टोटल 550 जिले और 2425 तहसील में अपना संगठन सेवा कर रहा है। 2024 में 19,896 योग कक्षाएं चल रही हैं और 269 योगा कैंप लगे हैं, प्रशिक्षण शिविर लगे हैं और योग शिविर लगे हैं 8,242। ये हमारी पूज्य साध्वी बहनें जो यहाँ मुख्यालय में रह करके आप लोगों से संवाद करती हैं, आपको प्रेरणा देती हैं और केंद्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में आदरणीय बहन अर्पिता जी अहरनिश अत्यंत पुरुषार्थ करती हैं। और ये जो प्रतिवेदन भी तैयार किया है, क्योंकि कई बार बहनें भेजती नहीं हैं, फिर उसको कई बार 10 बार मांगना पड़ता है और बहुत पुरुषार्थ करके इतनी सुंदर इन्होंने ये पीपीटी तैयार की है। तो पुनः इनका एक बार जोरदार अभिनंदन है। राज्य प्रभारी बहनों की टीम है ये पूरे देश में। 2024 में 19,896 योग कक्षाएं, 8,242 योग शिविर, 269 प्रशिक्षण शिविर और इसमें जो नई बहनें शामिल हुई हैं 2,13,035 बहनें नई शामिल हुई हैं 2024 में। इनमें जैसे कल पूज्य गुरुदेव बता रहे थे, कुछ प्रांत और कुछ जिले प्रथम श्रेणी का कार्य करते हैं, कुछ द्वितीय श्रेणी का, कुछ मध्यम श्रेणी का, सामान्य श्रेणी का। तो 2024 में दिल्ली और उत्तराखंड प्रांत का कार्य प्रथम श्रेणी का रहा, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। और हरियाणा प्रांत जो कि पिछली बार जिसको हमने डी ग्रेड बोला था, अति सामान्य श्रेणी में चला गया था, अभी बहन अमर जी और सारी टीम के पुरुषार्थ से और पूजा माता सत्या जी के मार्ग निर्देशन में और हमारी पूजा साध्वी देववाणी जी और पूजा साध्वी देव गरिमा जी के निर्देशन में अभी द्वितीय श्रेणी में आ गया। बहुत सुंदर कार्य हरियाणा में प्रारंभ फिर से हो गया है। राज्य कार्यकारिणी की जो सदस्य बहनें कार्य करती हैं उनमें महाराष्ट्र पूर्व से आदरणीय बहन माया जी, इनका कार्य सर्वश्रेष्ठ रहा, प्रथम श्रेणी का रहा। और स्मिता जी, इनका कार्य द्वितीय श्रेणी का रहा। थोड़ा सा ही फर्क है वैसे। जिला स्तर पे जिन बहनों ने प्रथम श्रेणी का कार्य किया, नसरीन जी चंद्रपुर से, रीता जी सरायकेला से, शशि जी गाजियाबाद, नीता जी द्वारिका और सरिता जी रोहतास नगर दिल्ली। तो ये सभी दिल्ली की बहनें हैं जिनके जिलों में 100 से अधिक कक्षाएं चल रही हैं। तो ये प्रथम श्रेणी के हमारे जिले हैं और जिन्होंने 70, 50, 104, 242, 24 शिविर लगाए हैं और इनके जिले में कहीं 3,000, कहीं 4,000 और कहीं 5 और कहीं 5,500 बहनें संगठन से जुड़ी हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन है बहनों का। द्वितीय श्रेणी में वनीता जी वर्धा महाराष्ट्र से, इनकी 84 कक्षाएं चलती हैं, 70 योग शिविर लगाए और 2200 बहनें संगठन से जुड़ी हैं। पूजा जी सिमडेगा से झारखंड से 100 कक्षाएं चलती हैं, 50 योग शिविर लगाए और 5500 बहनें संगठन से जुड़ी हैं। ये योग रत्न, योग विभूषण, योग भूषण जो हमने कल कुछ भाई बहनों को यहाँ से प्रदान किया गया, तो उनका क्राइटेरिया है 50 या 50 से अधिक जिनकी योग कक्षाएं हैं उनको 21,000
रुपए आशीर्वाद राशि और योग रत्न पुरस्कार दिया जाता है। जिनकी 25 या 25 से अधिक कक्षाएं हैं उनको 11,000 रुपए आशीर्वाद राशि योग विभूषण, और 10 से लेकर के 24 तक जिनकी कक्षाएं हैं उनको 5100 रुपए आशीर्वाद राशि और योग भूषण पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये सभी भाई बहनों के लिए है। योग रत्न पुरस्कार अब की बार जिनको मिला, शुभम जी प्रयागराज से, कमला जी उत्तराखंड, सविता जी नवादा बिहार, ममता जी औरंगाबाद बिहार दक्षिण, सरोज जी रोहतास नगर बिहार, ममता जी पलामू झारखंड, चंद्रावती जी धनबाद झारखंड, कलावती जी कोडरमा झारखंड, माधुरी जी हिंगोली महाराष्ट्र, महानंदा जलगांव महाराष्ट्र, नितंबिनी जी सुंदरगढ़ ओडिशा, मोना जी महाराष्ट्र पश्चिम, राजुल जी जबलपुर मध्य प्रदेश, पार्वती जी भोपाल मध्य प्रदेश और सुशीला जी छतरपुर दिल्ली। इन बहनों का जोरदार अभिनंदन है जिन्होंने प्रथम श्रेणी का योग रत्न पुरस्कार प्राप्त किया। योग विभूषण प्राप्त करने वाली बहनें हैं नीता जी नासिक से, किरण जी गढ़चिरौली महाराष्ट्र से, संगीता जी नागपुर महाराष्ट्र, नसरीन जी चंद्रपुर महाराष्ट्र, कलावती जी लातूर महाराष्ट्र, रीना जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, श्रेया जी गिरडी झारखंड, चंचला जी गढ़वा झारखंड, अनीता जी हजारीबाग, दुर्गावती जी बोकारो झारखंड, चंदना जी साहिबगंज झारखंड, शोभा जी कोटद्वार उत्तराखंड, जानकी जी उधम सिंहपुर उत्तराखंड, इंदिरा जी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, अंजलि जी महाराष्ट्र पश्चिम, अलकनंदा करीमनगर तेलंगाना, शोभा जी निर्मल तेलंगाना, नीलम जी हैदराबाद तेलंगाना और ममता जी गोरखपुर उत्तर प्रदेश। इन योग विभूषण प्राप्त करने वाली बहनों का भी अभिनंदन है। योग भूषण प्राप्त करने वाली बहनें शकुंतला जी, अंबिका जी, अर्चना जी, मनोरमा जी, प्रियंका जी, वनीता जी, मीनाक्षी जी, जयश्री जी, अर्पणा जी, रोशनी जी, राजश्री जी, माधुरी जी, वंदना जी, मुन्नी जी, वीणा जी, विमला जी, स्नेहलता जी, अनीता जी, ममता जी और शिरीष बाला जी, विनीता और प्रेमलता जी, 20 बहनों ने योग विभूषण अवार्ड प्राप्त किया। इनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। योग भूषण में सरोज जी, राजरानी जी, अनुपमा जी, रत्न प्रभा जी, छाया जी, सुनीता जी, योजना जी, माया जी, बिथिका जी, ये बहनें भी शामिल हैं। तो सभी बहनों का एक बार जोरदार अभिनंदन। अब प्रांत वाइज यदि मैं बात करूं तो दिल्ली में 1342 योग कक्षाएं चल रही हैं प्रतिदिन, 400 कैंप लगाए 2024 में, 10 प्रशिक्षण शिविर लगाए और अभी दिल्ली में 25,796 बहनें संगठन में सेवा कर रही हैं। तो दिल्ली की सभी बहनों का एक बार जोरदार अभिनंदन है। इसमें गाजियाबाद में 4,011 बहनें संगठन में सेवा दे रही हैं और साहिबाबाद में 3500 बहनें और रोहतास नगर में 3,000 बहनें। तो ये प्रथम, द्वितीय और सामान्य श्रेणी के 3 जिले हैं। इन तीनों जिले की बहनों का भी जोरदार अभिनंदन। पिछले साल से यदि हम दिल्ली की टीम का कंपेयर करें तो इनकी योग कक्षाएं थी 787, जो अभी हो गई हैं 1342। योग शिविर थे 443, अभी 400 रहे इस वर्ष। प्रशिक्षण शिविर 10 थे, अभी भी 10 ही लगाए। और पिछली बार 24,300 बहनें संगठन से जुड़ी थी, अभी 25,796 बहनें संगठन से जुड़ी हैं। तो पुनः दिल्ली वाली टीम का अभिनंदन है। झारखंड योग कक्षाएं 1059, योग कैंप 435, प्रशिक्षण शिविर 27 और टोटल मेंबर हैं 1,35,383। इनके धनबाद प्रथम श्रेणी का जिला रहा और जमशेदपुर द्वितीय श्रेणी का और सरायकेला हजारीबाग ये सामान्य श्रेणी के जिले रहे। पलामू पिछली बार की कक्षाओं की तुलना करें तो 1003 थी, अभी 1059 हैं। 268 योग कैंप थे, अभी 435 लगाए। प्रशिक्षण शिविर 16 थे, अभी 27 लग गए। पिछली बार संगठन से 67,000 बहनें जुड़ी थी, अभी 1,35,383 बहनें जुड़ी हैं। तो काफी इन्होंने पुरुषार्थ किया पिछले वर्ष। उत्तराखंड में 654 योग कक्षाएं चल रही हैं, 558
योग शिविर, 7 प्रशिक्षण शिविर और 20,000 बहनें संगठन से जुड़कर अपनी सेवाएं दे रही हैं, जिसमें देहरादून जिला प्रथम श्रेणी का है, जिसमें 2,450 बहनें सेवा दे रही हैं। उधम सिंह नगर पश्चिम द्वितीय श्रेणी 1,740 और रुद्रप्रयाग सामान्य श्रेणी में आता है, तृतीय श्रेणी में 1,485। तो इन सभी बहनों का भी एक बार अभिनंदन है। और पिछली साल की अपेक्षा इन्होंने काफी पुरुषार्थ किया है। 406 शिविर थे, अभी 654 लगे हैं। 328 प्रशिक्षण शिविर थे, अभी 558 योग शिविर लगाए हैं। और प्रशिक्षण शिविर 17 थे, तो अब की बार कम लगे हैं। बहनें 8,000 जुड़ी थी, अभी 20,000 बहनें संगठन से जुड़ी हैं। तो काफी पुरुषार्थ किया है। उत्तराखंड की टीम का भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। महाराष्ट्र पूर्व में 1157 योग कक्षाएं चल रही हैं। 682 योग शिविर लगाए, 5 प्रशिक्षण शिविर लगाए। 45,516 बहनें संगठन में कार्य कर रही हैं। तो एक बार महाराष्ट्र ईस्ट की पूरी टीम का भी अभिनंदन है। प्रथम जिला रहा यवतमाल, जिसमें 4,900 बहनें संगठन से जुड़ के सेवा दे रही हैं। नागपुर द्वितीय श्रेणी में रहा, 4,500 बहनें। और चंद्रपुर तृतीय सामान्य श्रेणी में रहा, जिसमें 3,000 बहनें। 3,000 बहनें तो नासिक में भी हैं और नांदेड़ में भी हैं। तो ये सामान्य श्रेणी के तृतीय श्रेणी के जिले रहे, इनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। पिछले वर्ष की तुलना में संख्या पहले 31,000 थी, अभी 45,516 है। और योग कक्षाओं की संख्या इस बार नहीं बढ़ी है, तो और ज्यादा ये बहनें इस पे ध्यान देंगी। महाराष्ट्र पश्चिम में 755 योग कक्षाएं, 605 योग शिविर, 9 प्रशिक्षण शिविर और 62,750 बहनें संगठन से जुड़ करके सेवाएं दे रही हैं। तो एक बार हमारी महाराष्ट्र की पूरी टीम का अभिनंदन है। आदरणीय बहन सुधाताई जी, आदरणीय बहन संजीवनी जी, शोभा जी और सभी हमारी राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें बहुत अच्छे से सेवा दे रही हैं। सभी का एक बार जोरदार अभिनंदन। प्रथम जिला रहा सोलापुर, 6,500 बहनें, सांगली 6,000 और रायगढ़ में 6,000 और पुणे में 5,565 बहनें सेवा दे रही हैं। इन जिलों के लिए भी अभिनंदन है। योग क्लासें बढ़ी हैं, 619 थी, अभी 755 हो गई हैं। पहले 323 योग शिविर लगाए थे, अभी 605 लगे हैं। प्रशिक्षण शिविर 7 थे, अब की बार 9 लगाए हैं। और 50,215 बहनें लास्ट ईयर थी, अभी 62,750 बहनें सेवा दे रही हैं। तो पुनः इनका अभिनंदन है। तेलंगाना हमारी पूज्य माता मंजूश्री जी के निर्देशन में 536 योग कक्षाएं लग रही हैं। 150 योग शिविर लगे लास्ट ईयर, 10 प्रशिक्षण शिविर लगे और 38,415 बहनें संगठन से जुड़ करके सेवाएं दे रही हैं तेलंगाना में। इनका भी अभिनंदन है पूरी टीम का। जिसमें हैदराबाद सेंट्रल प्रथम जिला नहीं, हैदराबाद उत्तर पूर्व प्रथम जिला रहा, जिसमें 31,131 बहनें हैं पूर्व और उत्तर। और द्वितीय श्रेणी में हैदराबाद सेंट्रल और सामान्य श्रेणी में हैदराबाद दक्षिण। तो इन जिलों का भी अभिनंदन है। और योग कक्षाएं पिछली बार 497 थी, अभी 536, 110 कैंप लगे थे, अब की बार 150 लगाए। प्रशिक्षण शिविर 10 थे, अब की बार भी 10 ही लगे। पिछली बार 30,865 बहनें संगठन से जुड़ी थी, अभी 38,415 बहनें संगठन से जुड़ी हैं। तो कार्य प्रगति पे है, आप ताली बजा सकते हैं। मुंबई आदरणीय बहन मेधा जी, कश्मीरा जी, टोटल योग कक्षाएं 637, योगा कैंप 1,069, प्रशिक्षण शिविर 10 और 19,629 बहनें संगठन से जुड़ के सेवा दे रही हैं। प्रथम जिला डोंबिवली रहा और द्वितीय बोरीवली और तृतीय कांदीवली। तो इन तीनों जिलों की बहनों का भी एक बार अभिनंदन है। इनकी भी 610 योग कक्षाएं थी, अभी 637 हो गई हैं। योग शिविर 1608 थे, ये अब की बार इनके कम रहे। प्रशिक्षण शिविर 15 थे, अभी 10 किए। और पिछली बार 19,578 बहनें थी, अभी 19,629 बहनें हैं। तो थोड़ा और ज्यादा मुंबई की टीम इस वर्ष
बड़ा लक्ष्य लेकर के कार्य करेगी, ऐसी मैं आशा करती हूँ। गुजरात साउथ 840 योग कक्षाएं, 224 योग शिविर, 3 प्रशिक्षण शिविर और 29,400 बहनें संगठन से जुड़ करके सेवा दे रही हैं, जिनमें राजकोट प्रथम श्रेणी का जिला है जिसमें 7,490 बहनें संगठन से जुड़ी हैं, सूरत द्वितीय श्रेणी 4,060 और जूनागढ़ तृतीय सामान्य श्रेणी जिसमें 3,780। तो इन तीनों जिलों का भी एक बार अभिनंदन है। पिछली बार 23,000 बहनें संगठन से जुड़ी थी, अभी 29,000 बहनें संगठन से जुड़ी हैं, तो और ज्यादा पुरुषार्थ करेंगे अब की बार। तो एक बार दक्षिण गुजरात वाली बहनों का भी अभिनंदन। गुजरात साउथ 491 योग कक्षाएं चल रही हैं, 89 योग शिविर, 7 प्रशिक्षण शिविर और 31,035 बहनें संगठन से जुड़कर सेवा दे रही हैं, जिसमें अहमदाबाद पश्चिम प्रथम श्रेणी का जिला रहा, 4,000 बहनें वहां पर, अहमदाबाद उत्तर द्वितीय श्रेणी 3,000 बहनें और गांधीनगर तृतीय श्रेणी का जिला रहा जिसमें 2,500 बहनें संगठन से जुड़ी हैं। पिछली साल की अपेक्षा योग कक्षाएं बढ़ी हैं, 428 थी, अभी 491 हुई हैं। योग शिविर 29 थे, अभी 89 हुए और प्रशिक्षण शिविर 7 थे, अभी भी 7 ही रहे। 21,000 बहनें थी लास्ट ईयर, इस बार 31,000 बहनें हुई, तो 10,000 नई बहनों को जोड़ा। तो गुजरात नॉर्थ वालों का एक बार जोरदार अभिनंदन है।